नकारात्मक शक्ति है। तो ये जो सकारात्मक शक्ति है, ये कैसे जनरेट होती है और कैसे हमारा ये मतलब हमको स्वस्थ बनाती है, कैसे हमें ये सुखी बनाती है, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। और नेगेटिव जो ऊर्जा होती है, नेगेटिव जो सोच होती है, वो किस तरह से हमारा हमारा ह्रास करती है या किस तरह से हमें बीमार बनाती है, नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव सोच। तो इसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा करूँगा। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं 1-2 बातें बताना चाहूँगा कि जो ये जो हमारा प्रत्युत समुत्पाद जो है, या कहना चाहिए ये प्रत्युत समुत्पाद, या मैं इसको दूसरे शब्दों में ऐसा कहूँ, जो अभी का जो हमारा मन है या अभी के जो संसार दिखाई देता है, जो जो अस्तित्व जो दिखाई देता है, तो ये कारणों से निर्मित हुआ है। या कहना चाहिए कि जो अभी का जो हमारा जो मन है, हमारी जो सोच है, वो कैसे बनी? वो भूतकाल की सोच से बनी। पहले जो हमने जो भी कार्य किए हैं या जैसा भी हमने सोचा है, जैसे भी हमारे मन के जो संस्कार हैं, तो जैसा हमारा मन का संस्कार बन जाता है, वैसा ही हमारा मन बन जाता है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए इसे ऐसा भी कह सकते हो कि अ, वर्तमान में रहने का, जैसे-जैसे मैं पिछला जो मैंने एक एक प्रवचन किया था, उसमें वर्तमान में रहने का मैंने अभ्यास के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। तो मैं उस वर्तमान काल में रहने के अभ्यास के बारे में अभी मैं चर्चा नहीं करूँगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा पॉजिटिव जो एनर्जी है, सकारात्मक जो मन है, तो मन, पहले तो मन की मैं डेफिनिशन बताना चाहूँगा। मैं ये मन अस्तित्व में कैसे आता है? हमारा मन कैसे कार्य करता है? इसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूँगा। तो ये जो हमारा मन है, तो ये मन जो हमारे 4 पिलर कहलाते हैं, उन 4 पिलर के बीच में ये हमारा मन रहता है। अब ये 4 पिलर कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले जो है, पहला पिलर कहलाया जाता है रूप। ये जो फिजिकल एक्जिस्टेंस, जो रूप दिखाई देता है, अलग-अलग नाम से हम पुकार सकते हैं इस संसार में, अलग-अलग रूपों से। मतलब जो जीवित प्राणी हैं, वो भी एक रूप है, और जो निर्जीव चीज़ें हैं, वो भी एक रूप है। तो सबसे पहला जो आता है, वो रूप आता है। तो रूप के बाद क्या आता है? उसके बाद आता है वेदना। अगर रूप का जन्म ना हो, मतलब रूप ना हो, तो वेदना का जन्म नहीं हो सकता। और वेदना के बाद क्या आता है? वेदना के बाद आता है हमारी, मतलब वेदना, संज्ञा आता है। संज्ञा को कहना चाहिए उसकी, मतलब हम पहचान करते हैं कि उसको पहचान, जैसा हम सब जानते हैं कि संज्ञा की जो डेफिनेशन होती है, किसी वस्तु या किसी आदमी के नाम को हम क्या संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से हम अलग-अलग नामों से इस रूप को पहचानते हैं। संज्ञा का मतलब है उसकी पहचान करना। वेदना के बाद होता है पहचान करना, और पहचान के बाद, संज्ञा के बाद क्या आता है? संस्कार। तो संस्कार का मतलब है जो हमारे मन पे, मानसिक पटल पे वो अंकित हो जाता है, वो संस्कार बन जाता है। और जैसा ही हमारा संस्कार बनता है, वैसा ही हमारा मन बन जाता है। तो ये मन की एक छोटी-सी एक डेफिनिशन बताने का मैंने प्रयास किया है। तो अब मैं ये मन जो है हमारा किस तरह से फंक्शन करता है, कैसे काम करता है? तो ये काम ऐसे करता है कि जैसे वातावरण में हम रहते हैं, तो वैसे ही वातावरण का जो संस्कार है, वो हमारे मानसिक पटल पे होता रहता है, अंकित होता रहता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। तो ये कैसे संस्कार बनते हैं हमारे? जैसे हम जैसे भारतवर्ष में रहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि भारतवर्ष क्या है कि एक जाति प्रधान देश है।
ये जातियों में बटा हुआ देश है। अभी मैं इसके बारे में ये बताना चाहूंगा। जैसे मान लो इसमें वर्ण व्यवस्था आती है हिंदू धर्म में, और वर्ण व्यवस्था जो कैसी है, सबसे पहले ऊपर, सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब कभी भी किसी भी ब्राह्मण से आप पूछोगे कि आप कौन हैं, तो सीधा सा उत्तर है, वो कहेगा ब्राह्मण। अगर आप राजपूत से पूछोगे कि आप कौन हैं, क्षत्रिय से पूछोगे, वो कहेगा मैं राजपूत क्षत्रिय हूँ। इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कहेगा। और तीसरे नंबर जो वैश्य होता है, उससे पूछोगे कि आप कौन है, तो वो कहेगा सीधा, मैं तो भैया बनिया हूँ, व्यापार करने वाला। और इसके नीचे जितने भी हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उससे किसी से भी पूछो कि आप कौन हैं, तो वो ये नहीं कहेगा मैं शूद्र हूं, वो कहेगा मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, हैं, मैं गुजर हूं, मैं ये इस तरह के, मैं नाई हूं, माली हूं, कुम्हार हूं, तेली हूं। ये इस तरह से जो ओबीसी समाज का है, वो इस तरह से कहेगा। और जो एससी समाज में बहुत सारी जातियां आती हैं, तो वो एससी समाज का आदमी कहेगा मैं अलग अलग जाति के नाम से वो अपने आप को गिनेगा। वो इसे 67,6,743 इस तरह से जातियों का वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हम 6,700 जातियों में हम बटे हुए हैं, तो हम यूनाइट नहीं है। और और ये मैं भी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एक संविधान में एक आर्टिकल है, क्या कहना चाहिए, एक्ट है, उसके तहत जो एससी, एसटी, ओबीसी वो हिंदू नहीं है। इस बात को आप क्लियर समझ लीजिए। ये ओबीसी जो हिंदू बना हुआ है, वो हिंदू नहीं है। संविधान के हिसाब से वो हिंदू नहीं है। एससी भी हिंदू नहीं है, एसटी भी हिंदू नहीं है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में क्या है, वो जातियों में ऐसा बांट दिया कि आपकी ये जाति है, लेकिन हो आप हिंदू, लेकिन अधिकार नहीं है आपको, अधिकार विहीन हिंदू हैं आप। तो इस तरह से ये क्या, हमारे मन पे एक संस्कार पड़ गया। तो जातियों के संस्कार ऐसे बांट दिए कि ये ग्रेडेशन बना दिया, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ऐसे करते करते ग्रेडेशन करके। या आप मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हो कि ये अ, 4 मंजिल का मकान है। 4 मंजिल के मकान में सबसे ऊपर जो ब्राह्मण बैठा हुआ है, ब्राह्मण। और तीसरी मंजिल पे कौन बैठा हुआ है? तीसरी मंजिल पे बैठा है क्षत्रिय, जिसे राजपूत कहते हैं। और उससे नीचे दूसरी मंजिल पे कौन है? वैश्य, बनिया बैठा हुआ। और सबसे नीचे कौन है? शूद्र है, जो सारी जातियों में बटे हुए। तो शूद्र काय का काम कर रहे हैं? ये पिलर का काम कर रहे हैं, पिलर का काम कर रहे हैं ये, कि ये इसको पूरे हिंदू धर्म को ढो रहे हैं अपने सिर पे, बिना अधिकार के। बिना अधिकार के ये हिंदू धर्म को ढो रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है कहीं भी। अब मैं ज्यादा कदा, हाँ, आप सब लोग देखते भी रहते हैं कि मतलब कितने परसेंट हमारा रिजर्वेशन है। और आजकल की जो सरकार है, वो तो प्राइवेटाइजेशन करने पे आमादा है। सारी जो सरकारी संस्थान है, उनको बेच करके वो प्राइवेट की तरफ ला रहे हैं। और इस सबको प्राइवेट लाने के बाद वहां जो आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उससे जो हमारा जो संस्कार जो पड़ा है हमारे मन पे, संस्कार कैसे पड़ा है कि मैं छोटा हूँ, मेरे से छोटे नीचे, मेरे से नीचे और हैं, उनसे नीचे और हैं, मेरे से ऊपर हैं, मेरे से ऊपर है, मेरे से ऊपर है, सबसे ऊपर ब्राह्मण बैठा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी जो है, वो जो इंफीरियरिटी जो होता है आदमी को, तो इंफीरियरिटी से ग्रसित रहता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि उसमें वो तुच्छता का भाव कहना चाहिए, या ऐसा भाव कहना चाहिए, वो शब्द मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मतलब आदमी कमतर महसूस करता अपने आप को दूसरों के मुकाबले में। ये सोचता है कि मैं इनके बराबर नहीं हूं, मैं कम हूं।
तो जब आदमी के मन में इस तरह की भावना आती है, इस तरह का मन बनता है, वो संस्कारित मन है इसी तरह का, तो फिर वैसे ही वो सोचता है। वो जैसे सोचता है वैसे ही फिर एक्ट करता है, काम करता है। तो ये हम क्या है कि मानसिक रूप से क्या बन जाते हैं? मानसिक रूप से गुलाम बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो संस्कार है, हमारा संस्कार भारत के हिसाब से ऐसे ही बन गया है हमारा संस्कार। और जब तक ये संस्कार हमारा इस तरह का बना रहेगा, तो हम मानसिक गुलामी से दूर नहीं हो सकते। तो ये जो संस्कार कैसे काम करता है? तो ये नेगेटिव विचार बनता है, हमारे अंदर नेगेटिव विचार बनते चले जाते हैं। और नेगेटिव विचार वाला आदमी, अ, आप आप ये जान लीजिए कि वो हमेशा फिर नेगेटिव ही सोचता है। तुच्छता का भाव करने वाला या अ, कमतर आंकने वाला या कमतर अपने आप को समझने वाला व्यक्ति, उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और उसके वशीभूत होकर के वो मतलब अपनी सोच को वो अच्छा नहीं बना पाता, अच्छा नहीं कर पाता। तो जिसके कारण जो है, वो आदमी हमेशा नेगेटिव विचारों में ही रहता है। उसके अंदर सकारात्मक भावनाओं का अभाव हो जाता है। अब वो कैसे सोचता है? जैसे मान लो, देखो, अब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देने का प्रयास करूँगा मैं। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ये है, जैसे सपोज़ करो, अ, एक युवक होता है, वो जैसे ही वो बड़ा होता है, उसका वो काम-धाम भी उसका ठीक-ठाक हो जाता है, ठीक-ठाक काम करता है और फिर उसकी शादी की उम्र हो जाती है। और जैसे ही शादी की उम्र होती है, तो उसका जो वो उस क्या होता है कि उसका जो फेस है, उसका चेहरा जो है, उसके चेहरे पे क्या है कि कुछ ऐसे दाग हो जाते हैं, जैसे लोगों को बचपन में चेचक हो जाती है, चेचक के दाग हो जाते हैं। कई को वैसे उसका चेहरा जो है सुंदर नहीं होता। तो उसको उसको क्या है कि एक इन्फीरियरिटी आ जाती है कि मेरा जो चेहरा ऐसा है, पता नहीं शादी भी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो उस वो जो है, वो कोई लड़की कोई पसंद आती है उसको कोई लड़की, तो वो अपना जो प्रपोज़ल है परिवार के माध्यम से उसके पास भेजता है कि मैं मतलब शादी करना चाहता हूँ, या उसके परिवार वाले उसका प्रपोज़ल लेकर के उसके लड़की के परिवार वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा लड़का जो है शादी करना करना चाहता है आपकी लड़की से और बताइए। तो वहाँ से उसका प्रपोज़ल हो जाता है रिजेक्ट, मतलब वो उसको पास नहीं होता, या कहना चाहिए लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है। और जैसे ही उसको ये पता लगता है कि मेरे को रिजेक्शन मिल गया है, मैं पास नहीं हो पाया, लड़की ने मुझे पसंद नहीं किया, तो तब उसके मन में एक और इन्फीरियरिटी आती है कि मैं इसलिए मुझको पसंद नहीं किया क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। तो उसके अंदर इसी तरह का कॉम्प्लेक्स वो घर कर जाता है और इसके वशीभूत होकर के वो बहुत सारी चिंताओं में पड़ता रहता है और ऐसी चिंता उसको घेर लेती है जिसका वो मतलब इलाज नहीं होता। वो चिंता को सोचता रहता, सोचते-सोचते क्या वो डिप्रेशन में आ जाता है, ये ऐसे नेगेटिव विचारों के कारण। लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाता कि ये रिजेक्शन हुआ क्यों? तो लेकिन धीरे-धीरे जब उसे बाद में पता लगता है कि ये रिजेक्शन क्यों हुआ, तो बाद में पता लगता है कि उस लड़की का अफ़ेयर किसी और से था। तो जब किसी और से उस लड़की का अफ़ेयर था, तो निश्चित रूप से उसको उसको रिजेक्शन मिलना ही था। तो कहने का मतलब ये है कि हम पहले से ही ऐसे कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे जातिवाद से हम ग्रसित हैं। तो इससे बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्स जो है हमें हमें परेशान कर दे देती है और इससे इससे हम उभर नहीं पाते। और इसी कारण क्या होता है कि एक समय ऐसा होता है कि सोचते-सोचते हमारे अंदर डिप्रेशन की जो भावनाएँ हैं, वो घर कर जाती है और जो जिस आदमी के अंदर इस तरह की भावनाएँ घर कर जाती हैं, निश्चित रूप से वो आदमी धीरे-धीरे क्या मानसिक रूप से तो बीमार है ही, और धीरे-धीरे शरीर भी बीमार होने लगता है। और जब जिस आदमी का मन बीमार होता है, शरीर भी बीमार हो जाता है और शरीर जैसे ही बीमार होता है, तो निश्चित रूप से उस आदमी का जो अ, स्वास्थ्य है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य,
वो गिरना प्रारंभ हो जाता है। वो आदमी 40 की उम्र में ही 60 का दिखाई देने लगता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो नेगेटिविटी के जो विचार हैं, हमारे जो अंदर नेगेटिव जो विचार चलते हैं, ये कितने ये कितने खतरनाक हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदमी आदमी जो बीमार जो होता है, अक्सर जो बीमार होता है, बीमारी के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कारण जो होता है, आदमी के अंदर वो नेगेटिव विचार होता है। नेगेटिव विचार, अकुशल विचार। अकुशल विचार से ही आदमी जो है, वो बीमार होता है। अब इसके विपरीत आ जाइए, तो ये सकारात्मक विचार के बारे में या सकारात्मक शक्ति के बारे में मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो आदमी की जो सकारात्मक शक्ति होती है, वो होती है पॉजिटिव सकारात्मक शक्ति। तो ये कैसे जनरेट होती है? कैसे? नकारात्मकता के बारे में बताया गया, जैसे संस्कार बढ़ जाता है आदमी का, वैसे ही आदमी जो है उसी के अनुरूप आदमी काम करता है। लेकिन सकारात्मक शक्ति का जो संचार करने के लिए वो मैं अक्सर बताया करता हूँ कि आदमी दुःख, जैसे मैं दुःख के बारे में दुःख 3 प्रकार का जो होता है, शरीर का दुःख है, परिवर्तन का दुःख है और तीसरा दुःख जो होता है, वो कहलाता है असमाधान का दुःख। तो जो ये असमाधान का दुःख जो होता है, असमाधान का दुःख क्या होता है? असमाधानी आदमी ये देखता है कि संसार के अंदर ये जो सांसारिक जो सुख है, ये संसार के जितना भी दुनिया भर का जो सुख है, पैसा है, ऐशो-आराम है, तो ये आदमी को समाधानी नहीं बनाता। ये आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकता। या कहना दूसरे शब्दों में कहना चाहिए, ये जो संसार है, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें सभी लोग रहते हैं, तो संसार में इतनी शक्ति नहीं है कि जो आदमी को संतुष्ट कर सके या आदमी के मन को संतुष्ट कर सके। तो ये जो असंतुष्टि का जो दुःख है, यहीं से यहीं से आदमी का जो विकास होना शुरू हो जाता है। दुःख से जो है फिर श्रद्धा में ट्रांसफॉर्म होता है। जब तक इस दुःख का आभास आदमी नहीं करेगा, तो तब तक आप श्रद्धा की तरफ नहीं आएँगे। तो ये जो श्रद्धा है, श्रद्धा क्या है? तो श्रद्धा जो है, जैसे आदमी अ बुद्ध, धम्म और संघ, ये हमारे 3 शरण स्थान हैं। तो जैसे ही हम देखते हैं कि मतलब संसार में सुख नहीं है, तो फिर से सुख है कहाँ पर? तो तब हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, धम्म की शरण में जाते हैं और संघ की शरण में जाते हैं। तो जैसे ही हम इसके बारे में, बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं या बुद्ध को जानने का हम प्रयास करते हैं कि वास्तव में बुद्ध है क्या? है ना? बुद्धं शरणं गच्छामि, मतलब उस बुद्ध की शरण में जाना। बुद्ध की शरण में क्यों जाता है आदमी? क्योंकि दुखी है आदमी और सुख की तरफ जाने के लिए बुद्ध की शरण में जाएगा। तो ये बुद्ध क्या है? बुद्धत्व क्या है? तो बुद्ध को जानने के लिए ये क्या कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि हमें जैसे वर्तमान में जीने का जैसे-जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा, तो उसी हिसाब से, उसी रेशो में हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी जो जागरूकता है, हमें जो वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है, वो धीरे-धीरे क्या है, वो बढ़ता जाएगा। और जब हम वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास बढ़ता है, तो आप इस बात को निश्चित मान लीजिए कि जब उस समय आदमी भूतकाल की बातों से ऊपर उठ जाता है, भूतकाल की बातें याद नहीं आती, ना भविष्य की बातें उसको सताती हैं। प्योरली वो क्या है, वो वर्तमान में रहता है और जो आदमी वर्तमान में रहता है, तो वो सुखी रहता है। तो वर्तमान में जीने का जो अभ्यास है, वो धीरे-धीरे क्या है, उसकी जो अवेयरनेस जैसे-जैसे बढ़ेगी, तो वो श्रद्धा का जो हम अनुभव महसूस करते हैं। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा को अगर डेफिनिशन के हिसाब से देखा जाए, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि श्रद्धा जो है जो हमारे जो आदर्श है, उच्चतम आदर्श, जो हमारा जो उच्चतम आदर्श क्या है? हमारा बुद्ध है, हमारे बाबा साहब हैं, हमारे भंते हैं। तो उच्चतम आदर्श को दिया हुआ प्रतिसाद, रिस्पॉन्स, ये क्या है? श्रद्धा। तो श्रद्धा का जो आधार है, श्रद्धा का आधार मतलब श्रद्धा किस पे टिकी रहती है? श्रद्धा टिकी रहती है हमारी प्रज्ञा पर। और प्रज्ञा के जो होते हैं, वो 3 एस्पेक्ट होते हैं।
हमें जानते हैं 3 एस्पेक्ट। तो वो 3 क्या-क्या है? वो अंतःप्रेरणा पहली क्या है? अंतःप्रेरणा, मोटिवेशन जिसे कहते हैं। अंतःप्रेरणा है, फिर उसके बाद तर्क सिद्धता। तर्क सिद्धता कहते हैं, तर्क के माध्यम से जो हमें मोटिवेशन मिल रहा है, श्रद्धा के माध्यम से जो हमें मोटिवेशन मिल रहा है, बुद्ध बुद्ध का जो मोटिवेशन मिलता है, उसको तर्क की कसौटी पे कस के देखते हैं कि ये मेरे लिए फायदा वाला है या नहीं, या मेरे समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए या मेरे देश के लिए ये फायदा करेगा या नहीं करेगा। मैं मतलब हमें सबको फायदा करने वाला है कि नहीं, ये तर्क की कसौटी पे हम कस के देखते हैं। और जब हम तर्क की कसौटी पे कसते हैं इसको, इस मोटिवेशन को, तब हमें इसका जो है एक लास्ट में आंसर मिलता है, जवाब मिलता है कि हाँ, ये सही है। तो फिर हम उसका क्या करते हैं, उसका प्रत्यक्ष अनुभव लेते हैं। इस ये जो प्रत्यक्ष जो अनुभव होता है, इसी को हम प्रज्ञा कहते हैं। तो प्रज्ञा जो क्या, प्रज्ञा जो एक तरह से देखा जाए, ये हमारा प्रज्ञा क्या है, एक अनुभव है। तो प्रज्ञा कोई अलग से कोई ऐसी चीज नहीं है, जो हमारे जो सकारात्मक एक्शन जो करते हैं, काम करते हैं, जो मैत्री के हिसाब से, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये इसके जब हम ये तत्व हमारे अंदर आते हैं और उसके हिसाब से जब हम काम करते हैं, हेल्प करते हैं दूसरों की, तब वास्तव में एक नया अनुभव हमें मिलता है। तो उस अनुभव को हम प्रज्ञा कहते हैं। तो दुःख के बाद क्या है? श्रद्धा। और श्रद्धा के बाद क्या आता है? श्रद्धा के बाद दुःख, श्रद्धा। तो ये जो प्रज्ञा है, तो प्रज्ञा एक तरह से एक ऐसा हमारे पास एक अनुभव ऐसा आ जाता है कि इस अनुभव के माध्यम से हम क्या है, हमारा जीवन, हमारा जो एंटायर मतलब सोचने की जो शक्ति है, सोचने का जो हमारा तरीका है, वो बदल जाता है। हमारा एक तरह से वस्तुओं को देखने का, संसार को देखने का जो नजरिया है, वो बदलता है। और जैसे ही हमारा नजरिया बदलता है, तो जैसे अस्तित्व का सत्य दर्शन हमें कहते हैं कि जैसे ये प्रज्ञा क्या है, या कहना चाहिए ये सम्यक दृष्टि क्या है। सम्यक दृष्टि भी तो यही है ना, अस्तित्व का सत्य दर्शन। जो अस्तित्व हमें, सांसारिक अस्तित्व हमें दिखाई दे रहा है, उसका सत्य दर्शन होता है। सत्य दर्शन का मतलब ये है कि ये वस्तु जो है, ये कैसे अस्तित्व में आया। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो संसार जो है, या जो वस्तु है, या ये जीव जो है, ये कई सारे तत्वों को लेकर के निर्माण हुआ। मतलब अकेले तत्व से किसी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये हमारा ही अस्तित्व है, मतलब आदमी का जो अस्तित्व कैसे 4 तत्वों से मिलके बना। अब ये 4 तत्व कौन-कौन से हैं? सबसे पहले पृथ्वी धातु है, पृथ्वी धातु हो गया। फिर उसके बाद जो है वायु धातु है, पानी धातु है, और ऊर्जा जिसे कहिए ऊर्जा धातु है। तो ये जो 4 धातु मिलकर के जहाँ भी समानुपात में जब मिलता है, तभी नया नई क्रिएशन बनती है, नया जन्म होता है। तो इस तरह से ये अस्तित्व का सत्य दर्शन जब हमें इसका आभास होता है, तब सही मायने में वो प्रज्ञा की हमें प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मतलब वस्तु कैसे अस्तित्व में आती है, और इसका जो है हमें किस तरह से हमें देखना चाहिए, और किस तरह से हमें एक्ट करना चाहिए, लोगों के साथ कैसे एक्ट करना चाहिए। अब जैसे मान लो एक एक मैत्री है, जैसे मैत्री एक ऐसा तत्व है कि अगर मैत्री धम्म में ना हो, मैत्री अगर धम्म, बौद्ध धर्म में मैत्री नहीं हो, तो फिर वो बौद्ध धर्म ही नहीं है, वो धम्म ही नहीं है। क्योंकि मैत्री के अनुसार ही अगर मैत्री तत्व आता है, तभी इसके पीछे सारे तत्व आएंगे आपको। तो मैत्री आएगी तो स्वाभाविक है कि करुणा आएगी, और करुणा आएगी तो वीर्य आएगा, और वीर्य आएगी तो प्रज्ञा आएगी। तो ये जो एक एक चक्र के रूप में, एक चक्र के रूप में इसका जो अस्तित्व में जो हमारा मन है, तो वो उसको रियलाइज करता है, महसूस करता है। और जब तक हम इसको, मैत्री को अपने मन से रियलाइज नहीं करेंगे,
और ये मैत्री का जो तत्व ये कैसे आता है? मैत्री का तत्व ये निश्चित रूप से तभी आएगा जब हम ये देखते हैं कि इस संसार में सुख नहीं है, ये संसार में सुख नहीं है। तो आदमी को फिर क्या लगता है कि ये संसार तो निस्सार है, इसमें कोई सार तत्व नहीं है। तो तब आदमी को ये लगता है कि मैं खामखा बेकार के इसे लालच में पड़ा हुआ हूँ, बेकार की चीज़ें दूसरों को परेशान भी करता हूँ, दूसरों को तरह-तरह से मतलब षड्यंत्र रचता रहता हूँ पूरी दुनिया में, मतलब अपने आप को पैसा इकट्ठा करता रहता हूँ, अपने बच्चों के लिए करता रहता हूँ सब। तो ये बेकार की चीज़ों में आदमी लगा रहता है। तो ये जब उसको समझ में आता है, तभी मैत्री का जन्म होता है। मैत्री वो जो मैत्री का उस समय जो जन्म होगा, वो सही मायने में लोगों के फ़ायदा करने वाला तत्व जन्म लेता है। और जैसे ही वो आदमी का मैत्री का तत्व जन्म लेता है, तभी सही मायने में वो एक अ, आज़ाद आदमी बनता है, एक अच्छा आदमी बनता है, अच्छे आदमी की क्रिएशन होती है। और वो जब अ, में आदमी अच्छा आदमी बनता है, तो हम देखते हैं कि सत्कार, दिट्ठी, विचिकिच्छा, सीलबढ़, परामर्श, वो ट्रू इंडिविजुअल बनने के लिए ये जो 3 बंधन है, वो काटने का प्रयास करता है। और सही मायने में जब वो 3 बंधनों को काटेगा, तो सही मायने में उसका जो अ, एक तरह से कहना चाहिए श्रोतापन की जो अवस्था, जैसे मैं बताया करता हूँ, तो सत्कार दिट्ठी के बारे में मैं बताने का प्रयास छोटा-छोटा बताऊँगा। सत्कार दिट्ठी ऐसा होता है कि ये धारणा के हिसाब से हम जीते हैं, धारणा। हम धारणा बना जैसे हम धारणा बना लेते हैं कि वो उस जाति का है, वो उस धर्म को मानने वाला है, वो लालची है, वो बहुत द्वेषी है। तो यह धारणा बना लेते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं उसके घर नहीं जा सकता, मैं ये ध्यान नहीं कर सकता, या मैं ये पढ़ नहीं सकता, अंग्रेजी मुझे नहीं आ सकती, मराठी मुझे नहीं आ सकती। तो इस तरह की आदमी धारणा बनाता है। तो धारणा बनाने के बाद जो भी आदमी जीता है, इसे इसे ही हम कहते हैं सत्काय दिट्ठी, धारणा बना के। वास्तव में धारणा हो कुछ नहीं होता, कोई धारणा होना कुछ नहीं होती। अगर सही तरीके से हम किसी भी काम को करें, तो निश्चित रूप से वो धारणा हमारी टूटती है, टूट जाती है। तो धारणाओं से ऊपर उठ के हमें आना चाहिए। तो सही मायने में तभी हम सही मायने में श्रोतापन की अवस्था की तरफ का हमारा जो झुकाव है, या श्रोतापन का जो मार्ग है, वो हमारे लिए प्रशस्त होगा। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि सत्कार दिट्ठी, विचिकित्सा, विचिकित्सा क्या है? वो डाउट आता है। तो डाउट किसके प्रति आता है? डाउट हमें मतलब सच्चाई के प्रति डाउट आता है, सत्यता के प्रति। इस दुनिया की जो सच्चाई है, जैसे सच्चाई क्या होता है? सत्यता, जैसे मान लो अ, भगवान बुद्ध हो गए 2500 साल पहले, और उनको एनलाइटमेंट भी प्राप्त हो गया। और जैसे आजकल जो लोग धम्मचारी लोग प्रयास कर रहे हैं, धम्म बताने का प्रयास कर रहे हैं, या हम मेडिटेशन सिखाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उस आदमी को डाउट क्या आता है कि पता नहीं ये ध्यान कराते हैं, मुझे तो ध्यान लगता नहीं, अच्छा भी नहीं लगता, मुझे ध्यान का कोई अनुभव भी नहीं आता। और पता नहीं मतलब किस तरह से ये सच्चाई भी है कि नहीं जो ये पढ़ा रहे हैं। मुझे तो कुछ इसमें डाउट लगता है। तो दुनिया की जो सच्चाई है, अ, चार आर्य सत्य भी कह सकते हो सच्चाई को, तो उस पे आदमी को डाउट होता है, शक होता है कि जैसे कि मतलब यहाँ पर जो बोधि प्रकाश जी हैं, इतने तीसरी साल मतलब चल रही है, हो गई है, होने जा रही है, उसको प्रोग्राम को लेते-लेते, क्या मुझे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। मैं तो, मेरा जो स्वभाव है जैसे पहले था वैसे ही स्वभाव अभी भी है, हैं? तो ये इस मतलब चेंज ना होना, तो ये इस तरह से हमें डाउट आते हैं, शक होते हैं, संदेह होता है। तो इस तरह से हमें इस शक को दूर करना पड़ता है, इस डाउट से बाहर निकलना पड़ता है, ऊपर निकलना पड़ता है। तो ये सत्कादिति विचिकित्सा हो गया। उसके बाद शीलव्रत परामर्श। शीलव्रत परामर्श क्या होता है? ये शीलव्रत परामर्श को एक करके दिखावा कह सकते हो, दिखावा। हमारा सबका जीवन दिखावा ही है। बहुत सारा हम जो काम करते हैं दिखावे के लिए करते हैं। बहुत सारा काम देखा-देखी करते हैं, उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास वो गाड़ी है, ऐसी होनी चाहिए, मकान भी मेरा ऐसा होना चाहिए।
जो वास्तविक रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ नहीं देखते। वास्तविक रिक्वायरमेंट कितनी होती है आदमी की? खाना, साधारण खाना खा लिया, साधारण घर में रह लिए। अभी क्या, नए-नए किसी के घर में एसी लगा, मैक्सिमम घरों में एसी लग गए हैं, कूलर लग गए हैं। उसी वो देखा-देखी हर एक आदमी चाहता है। हाँ, सही है, 3 साल हो गए ऐसे, सॉरी 3 साल कंप्लीट हो गए, 3 साल 1 महीना चाल हो रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आदमी को मतलब अ, आदमी सोचता है। तो सत्कार्यदित्य विचिकित्सा शीलवर्त परामर्श सलाह शीलवर्त परामर्श का मतलब ही ये होता है कि हम दिखावे का जीवन जीते हैं। या कहना चाहिए, इसका एक मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा। एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि जैसे मान लो हम बहुत सारे आदमी इनकम टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेमेंट करने वाले होते हैं। तो ये टैक्स पेमेंट करने वाला आदमी 3 तरह के आदमी हैं। 3 तरह के आदमी होते हैं, 3 तरह की सोच के आदमी होते हैं। एक आदमी तो ये है कि मतलब यार टैक्स तो पेमेंट मैं अब मैं करता तो हूँ, लेकिन मैं क्या है कि करना पड़ता है भैया, क्या करें? कानून का डर है। अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो कानून के द्वारा यदि हम नोटिस में आ गया, पकड़ में आ गया, तो फिर कानून हमें दंड देगा। लोगों तो ये ठीक नहीं है। कानून के डर से क्या वो टैक्स पेमेंट करते हैं। दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं, वो कैसे होते हैं? यार टैक्स देने को मेरा भी मन नहीं करता, कमाते तो हमें टैक्स क्यों दें सरकार को? तो वो ये सोचता है कि यदि मैंने टैक्स पेमेंट नहीं किया, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं पकड़ा गया, तो लोग मेरे बा वो सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से टैक्स पेमेंट करता है। और तीसरा आदमी ऐसा होता है, जो बुद्धिस्ट सोच का आदमी होता है, जो समाज हित के बारे में सोचता है, जो देश हित के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि इनको यार टैक्स तो देना देना भी चाहिए। ये जो है हमारे राष्ट्र हित की बात है। हमारे देश में मतलब जितना भी विकास कार्य होता है, वो हमारे टैक्स के पैसों से होता है। ये जो हमारी सेना जो रक्षक हैं, या जितने भी काम होते हैं, विकास के कार्य होते हैं, ये हमारे टैक्स के पैसे से ही होता है। और दुनिया भर का टैक्स, जो अलग-अलग टैक्स, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, बहुत तरह के टैक्स होते हैं। ये इन टैक्स के माध्यम से ही आदमी, ये देश का जो है विकास होता है। तो आदमी ये सोचता है कि तीसरे तरह का आदमी वो सोचता है कि हमें टैक्स ज़रूर देना चाहिए। इससे हमारा देश जो है विकास करता है, विकासशील देश बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है ये तीसरे तरह का जो आदमी है, वो सही मायने में सही टैक्स देने के बारे में सोचता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आदमी की जो सोच है, सत्काय दिट्ठी, विचिकित्साशील व्रत परामर्श, ये सोच क्या, 3 बंधन है। इनको अगर आदमी धीरे-धीरे तो इसके बारे में सोचेगा, तोड़ेगा, तो फिर हम श्रोतापन की अवस्था में हम आ सकते हैं। और श्रोतापन की अवस्था एक तरह ऐसी अवस्था है कि आदमी, जैसे हमारे हमारे जो भंते जी हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो हमारे ऑर्डर हैं, जो ब्रह्मचारी लोग हैं, पेशाधारी लोग हैं, वो इसी जीवन में एट लीस्ट कम से कम श्रोतापन की अवस्था तो ज़रूर प्राप्त करें। तो ऐसा भंते जी का मानना है। और हम सब जितने भी ऑर्डर मेंबर हैं, उनको भी ये चाहिए कि गहराई से हम सब मतलब इसका जो आचरण करें। और एट लीस्ट श्रोतापन की अवस्था तो निश्चित रूप से हम लोगों को प्राप्त करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। आप लोगों ने मेरा जो छोटा-सा प्रवचन है, वो बहुत ध्यानपूर्वक सुन लिया। आप लोगों का बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत